हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत के पिता, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत। इन्हें कई उपाधियां भी मिली थी। राजा राम मोहन राय निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता ही थे। 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा नहीं था जिसके आरंभ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग न दिया हो। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए है बाल विवाह, बी है सती प्रथा, सी है पर्दा प्रथा और डी है बहुपत्नी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल विवाह प्रचलित नहीं था वैदिक युग में। वैदिक समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। इस समय पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में सती प्रथा के प्रचलन के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि विधवा से पति की चिता से उठने के लिए कहा गया था। तो इससे स्पष्ट नहीं होता है कि सती प्रथा प्रचलित थी कि नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था। ऑप्शन है विधवा विवाह, बी है स्त्री शिक्षा, सी है बाल विवाह का विरोध और डी इनमें से नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ईश्वरचंद विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रचार पद पर कार्यरत थे। इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा एवं बाल विवाह का विरोध का समर्थन किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और इन्होंने विधवा से विवाह भी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है देवेंद्र टैगोर ने, डी है केशव चंद्र ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बारामठ, वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? ऑप्शन है औद्योगिक विकास, बी है शैक्षिक सुधार, सी है ग्रामीण विकास, डी है राजनीतिक सुधार। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। शैक्षिक सुधार।
आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, जो झूठे धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियाँ जो हिंदू समाज में आ गई थी उनको उखाड़ फेंकने का निश्चय किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? ऑप्शन है पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार से, बी है मुस्लिम सुधार आंदोलन से, सी है खादी आंदोलन और डी आतंकवादी कार्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन। देवबंद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध मुस्लिम सुधार आंदोलन से है। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 ईस्वी में कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं के साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया था और नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद में एक विद्यालय भी स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीनबंधु मित्र। बंगाल में अंग्रेज नील उत्पादकों ने किसान को जबरन नील की खेती करने पर अरसे से मजबूर कर रखा था। डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर के आदेश से किसानों का गुस्सा भड़क उठा, अतः नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए नील की खेती बंद कर दिया। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का विवरण मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, बी है एनी बेसेंट, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है पंडित गुरुदत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित गुरुदत्त। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में स्थापित आर्य समाज से पंडित गुरुदत्त संबंधित थे और कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता भी थे तथा 46 वर्ष के अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है द्वारिका नाथ टैगोर, सी है देवेंद्र नाथ टैगोर, डी है अक्षय कुमार दत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। यही नहीं, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में की थी। कई बार पूछा गया है। तत्वबोधिनी सभा का प्रमुख कार्य जो था वो ब्रह्म धर्म का पाठ पढ़ाना एवं उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, बी है केशव चंद्र सेन ने, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है महादेव गोविंद रानडे ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा का श्रेय केशव चंद्र सेन को जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।